हेलो एवरीवन, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य विचारक प्लेटो पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। टॉपिक है प्लेटो। किसी भी थिंकर को उसके थॉट को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उसके जीवन के विषय में कुछ आइडिया हमें होना चाहिए। इन तो प्लेटो के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेटो एथेंस के रहने वाले थे। इनका टाइम आप 400 बीसी से पहले मान सकते हैं और इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, फेमस बुक द रिपब्लिक है। इन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो के बचपन का नाम एरिस्टोक्लीस था। इन्हें प्लेटो नाम इनके गुरु सुकरात, सॉक्रेटिस ने दिया। प्लेटो का अर्थ होता है चौड़े सीने वाला, अर्थात चौड़े कंधे वाला। जिसका सीना चौड़ा हो उसे प्लेटो नाम से जाना जाता है। प्लेटो कुरूप थे, सुंदर नहीं थे। तो यह अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से समाज में अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाना चाहते थे। और एक महत्वपूर्ण बात है इनके संदर्भ में, एक एथेंस में इनकी एक एकेडमी थी, बहुत बड़ी एकेडमी थी। ये बहुत संभ्रांत परिवार में पैदा हुए थे। उस एकेडमी के अंदर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, फिलॉसफी, इन जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। लेकिन गेट के बाहर बोर्ड पर लिखा था कि जिसे मैथ नहीं आती वो अंदर इंटर न करें। अर्थात इनका पूरा जोर कंक्रीट नॉलेज की ओर था। आज हम इनके न्याय के सिद्धांत पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करने के पहले एक चीज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि कल हम लोगों ने जब कुछ चीजों को देखा था, सिलेबस से संबंधित पीएसआईआर के अंतर्गत जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस पे हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा था। तो एक चीज का मैंने चर्चा किया था कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पीएसआईआर में हम अच्छे मार्क्स को गेन करें। तो उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने का एक तरीका यह भी है कि जहां पर लॉजिकल डायग्राम बन रहा है
किसी भी टॉपिक पे एग्जाम में बनाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे जो भी मार्क्स आपको मिल रहा है उससे मार्क्स आपका ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर हम एक ट्राइंगल डायग्राम बनाए, त्रिकोण बनाए, तो हम यहाँ पर जो व्यक्ति के 3 पक्ष होते हैं उसको पर हम चर्चा करते हैं और फिर इस पे अप्लाइड करते हैं। जो व्यक्ति के 3 पक्ष हैं, व्यक्ति के 3 पक्ष, 3 पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष, इसी ज्ञानात्मक पक्ष को कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। कॉग्निटिव, भावनात्मक पक्ष या अफेक्टिव, भावनात्मक या अफेक्टिव, और तीसरा है क्रियात्मक। इसी क्रियात्मक को हम बिहेवियरल या एक्शन कह सकते हैं। 3 पक्ष हुआ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल या एक्शन, क्रियात्मक। यह ज्ञान जो है प्रोडक्ट है मस्तिष्क का, ब्रेन का, मस्तिष्क का। भावना जो है हृदय का, और क्रिया जो है, एक्शन जो है, ये मन का। एक ब्रेन का प्रोडक्ट, एक हृदय का प्रोडक्ट और एक माइंड का प्रोडक्ट। 3 पक्ष ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक। अगर हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को देखें और इस चीज को यहां पर आसानी से अप्लाइड किया जा सकता है। वो कैसे, इसे हम देखते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और व्यक्तिगत न्याय की बात किया है। व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल जस्टिस। यह इसका जो न्याय का सिद्धांत है 3 चीजों को लेकर चलता है। एक प्रकृति, समाज और व्यक्ति। प्रकृति में न्याय है, समाज और व्यक्ति, किस तरह से हम समाज में, व्यक्ति में एक न्यायपूर्णता की स्थापना कर सकते हैं, उस पर डिटेल से हम इस ट्रायंगल के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए, समाज, राज्य के जो 3 अंग प्लेटो मानते हैं, वो 3 अंग हैं। शासक, सैनिक और उत्पादक। ये जो शासन करते हैं, आप इसे किंग फिलासफर समझ सकते हैं। जो किंग फिलासफर की अवधारणा उन्होंने स्थापित किया था। ये सैनिक है, सोल्जर है, और ये उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर है। अगर देखिए, अगर हम यहां पर 3 चीजों को रखें, जो 3 पक्ष हैं, ज्ञान, भावना और क्रिया, तो अगर हम यहां पर ज्ञान को रखें, और यहां पर
यहां पर हम ज्ञान को रखें, यहां पर हम साहस को रखें, साहस को, और यहां पर हम रखें संयम को, संयम, संयम। नॉलेज, इसे विवेक कहते हैं, विवेक, नॉलेज, विजडम, रीजन, विवेक, और ये हो गया साहस, करेज, और ये हो गया संयम। अब देखिए, यह हो गया आपका ज्ञान वाला, विवेक वाला पक्ष हो गया मस्तिष्क का, यह हो गया साहस एक भावना है, यह हो गया आपका हर्ट वाला, हृदय वाला पक्ष हो गया, और यह हो गया मन का हो गया। ब्रेन, हार्ट एंड माइंड, मस्तिष्क, हृदय और मन, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये कहते हैं कि दो चीजों पर जोर दिया। एक तो राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आंगिक राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार से अंग और अंगी में संबंध होता है, अंश और अंशी में संबंध होता है। अगर हम अंशी हैं तो हमारे जो आर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो अंश हो जाएंगे। अगर हम अंगी हैं तो हमारे जो शरीर के पार्ट हैं वो अंग हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से राज्य या समाज का अपने अंगों से संबंध है, शासक से, सैनिक से और उत्पादक से। अगर इस तरह का समाज होगा कि शासक अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करे, सैनिक अपने कार्य का निर्वहन करे और उत्पादक वर्ग अपने कार्य का कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करे, तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी, न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी। तो न्याय, इस सामाजिक स्तर पे न्याय क्या हुआ कि शासक, सैनिक और उत्पादक में आपस में समन्वय एवं सामंजस्य हो तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। ये कहते हैं कि प्लेटो ने कहा प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न भिन्न है। किसी के अंदर विवेक की प्रधानता है, किसी के अंदर साहस की प्रधानता है और किसी के अंतर्गत संयम। इसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर एक शब्द यूज किया है, क्षुधा। किसी चीज की पाने की जो बहुत ज्यादा चाहत, क्षुधा, उसी पर नियंत्रण, ये संयम, रिस्ट्रेंट। तो अगर व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए तो जिनके अंदर विवेक की प्रधानता है वो शासक वर्ग में, जिनके अंदर साहस की प्रधानता है वो सोल्जर में, सैनिक में, और जिनके अंदर क्षुधा की प्रधानता है, एपेटाइट, क्षुधा, वह जो है उत्पादक वर्ग में जाएं। तो देखिए, एक न्यायपूर्ण व्यक्ति क्या है कि जिसके अंदर विवेक, साहस और संयम का समन्वय हो, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक। साहस को इसके अंतर्गत, साहस एक भावना है और क्रियात्मक
संयम, और तब एक न्यायपूर्ण समाज की, न्यायपूर्ण व्यक्ति की स्थापना होगी। देखिए ये दोनों जगह लागू हो रहा है, समाज के स्तर पर भी और व्यक्ति के स्तर पर। समाज के स्तर पर सैनिक, शासक और उत्पादक, और व्यक्ति के स्तर पर जो आत्मा के तीन पक्ष हैं, जो व्यक्ति के तीन पक्ष हैं, वो तीन पक्ष हैं विवेक, साहस और क्षुधा, एपेटाइट। इन तीनों का समन्वय, और जिसकी अधिकता हो, जिसकी प्रबलता हो, उस स्वभाव के अकॉर्डिंग काम, यह है इनकी न्याय व्यवस्था। इस दोनों को, सैनिक को, शासक को, दोनों को इन्होंने गार्जियन वर्ग, गार्जियन क्लास के अंतर्गत रखा है, संरक्षक वर्ग के अंतर्गत रखा है। और यहां पे इन्होंने कहा है कि न तो इन्हें प्रॉपर्टी, संपत्ति, और न ही परिवार, फैमिली की आवश्यकता नहीं है इस वर्ग के लिए, गार्जियन वर्ग के लिए। ये पूरी जो संपत्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो फुलफिल करने का, उसे पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उत्पादक वर्ग पे है। और यह अगर संपूर्ण वर्ग अपने कार्य निर्धारण के अनुसार अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो एक सुव्यवस्थित समाज, सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हो सकती है। यही इनके आंगिक राज्य का सिद्धांत, राज्य की एकता का सिद्धांत जो इन्होंने दिया, कि किस तरह से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना, न्यायपूर्ण व्यक्ति की स्थापना हो सकती है। इसी ट्रायंगल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो गई। आज बस इतना ही। कल हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।